मेरे पीछे जो ये बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये है हसन सतपरा चौक। एंड ये मॉन्यूमेंट हसन सतपरा, जो कि पाकिस्तानी एक बहुत रिनाउंड माउंटेनियर और पोर्टर थे, उनकी याद में बनाया गया था। हसन सतपरा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानीज टू क्लाइम 6 of the 8,000ers, जिसमें से गशब्रम 1, गशब्रम 2, ब्रॉड पीक, नानगा पर्वत, K2 एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट था। एंड कहते हैं कि उन्होंने मोस्ट ऑफ दिस माउंटेन्स को विदाउट द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन क्लाइम किया। मैं जाना चाहती हूँ हसन सतपरा एंड उनके जैसे बहुत सारे रिनाउंड माउंटेनियर्स एंड पोर्टर्स की कहानी, लेकिन उसके लिए मुझे जाना होगा सतपरा विलेज, जो स्कर्दू से कुछ ही दूर है। एंड सतपरा विलेज में मैं जाके जानूंगी कि इन पोर्टर्स और माउंटेनियर्स के ये जुनून, ये जज्बा, ये पहाड़ों से लगाव और मोहब्बत कहाँ से आई, इसके पीछे राज क्या है, उसको जानने के लिए आपको मुझे करना होगा फॉलो। सो लेट्स गो एंड गो टू सतपरा विलेज। इस वक्त मैं जा रही हूँ सतपरा विलेज, जो कि एक विलेज है ऑफ पाकिस्तान माउंटेनियर्स एंड पोर्टर्स का ये हब है। मोस्ट ऑफ द माउंटेनियर्स एंड पोर्टर्स जो आपको मिलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे समिट्स किए हुए हैं, बहुत सारे 8,000 के समिट किए हुए हैं, वो सतपरा विलेज से बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस विलेज इज़ वेरी फेमस। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ जाऊँ और देखूँ कि माउंटेनियर्स की क्या कहानी है and why are they so interested and so passionate to climb. But when you're going on your way to Satpara, मुझे नज़र आएगा I am sure मंथाल बुद्धा रॉक। मैंने रास्ते में ये मैंने मैप में देखा था कि सतपरा विलेज के बिल्कुल पास ही, मतलब रास्ते में मंथाल बुद्धा रॉक्स आते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉम द 4th, 5th, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा रोल था। ये बुद्धिज़्म से पूरे एरिया पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दीज बुद्धिस्ट रॉक्स, जिनमें हमें बुद्धिज़्म के कुछ असरात नज़र आएंगे। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड एज यू कैन सी कि हम एज यू कैन सी कि टुवर्ड्स आवर राइट आई थिंक ये हमें मंथाल बुद्धा रॉक 1 किलोमीटर ये बता रहा है इस तरफ टुवर्ड्स माय राइट। सो वेट, मैं आई थिंक मैं सही जगह ही पहुँच रही हूँ। You have to be very careful about boards and all, you know. कभी-कभी अगर आप concentration से ride नहीं कर रहे हो, कोई board skip हो जाए तो फिर of course आपको फिर पूरा U-turn लेना पड़ता है। And yeah, let me just थोड़ा सा maneuvering through this roads. Okay, so looks like थोड़ा सा off road हमें मिलेगा बुद्धा रॉक तक पहुँचने के लिए, because जाहिर सी बात है कि यहाँ माउंटेन्स में राइड कर रहे हैं, you have to be a bit careful। पथरीले रास्तों से गुजरते हुए हम जाएंगे। बुद्धा रॉक किधर है? बुद्धा रॉक तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ फिर? So as you can see, हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोड करते हुए, थोड़ा सा ऑफ रोड जरूर है, लेकिन एब्सोल्युटली लव ऑफ रोड करते हुए मंथाल बुद्धा रॉक की तरफ जा रही हूँ। आई थिंक अब मुझे समझ में आ रही कि किधर है ये। वो है ये आपको नजर आ रहा है बुद्धा रॉक्स है। ओके, सो I'm going here. Okay. अस्सलाम वालेकुम। किधर है बुद्धा रॉक? ये है ना?
Right now I'm sitting in front of Manthal Buddha Rocks, जो मंथल विलेज में मौजूद है। ये मंथल बुद्धा रॉक्स बल्तिस्तान रीजन के आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, because this entire region from the 9th century till the late 12th century इन्फ्लुएंस थे ऑफ बुद्धिज़्म का। इसमें यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस था एंड इसके कुछ असरात आपको इन बुद्धा रॉक्स में नज़र आ रहे होंगे। एंड इन बुद्धा रॉक्स जो आपको ये मेरे पीछे स्क्रिप्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड मिथ्रियाज, जो आपके 2 कॉर्नर्स में आपको नज़र आएंगे, स्टैंडिंग मिथ्रियाज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूचर बुद्धाज इन बुद्धिज़्म। एंड जो बिल्कुल बीच में आपको बुद्धा मेडिटेटिव स्टेट में नज़र आ रहे होंगे, ही इज़ द मेन सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ दिस वेरी सिग्निफिकेंट बुद्धा रॉक। एंड टुवर्ड्स द एंटायर कॉलम आपको हर साइड में 20 बुद्धाज इन मेडिटेटिंग स्टेट बॉर्डर करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद टुवर्ड्स द बॉटम यू विल सी सम बल्टी स्क्रिप्चर, जिसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प और अमेजिंग कहानी है। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने के लिए पहले मुझे आपको उसके पास लेके जाना होगा। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द बल्टी स्क्रिप्चर। ये है वो स्क्रिप्चर्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी एट द बॉटम ऑफ द मंथाल बुद्धा रॉक्स, दिस बल्तिस्तानी स्क्रिप्चर्स। आप सोच रहे होंगे कि इन स्क्रिप्चर्स के पीछे क्या मीनिंग है, एंड आई एक्चुअली डिड माई रिसर्च एंड फाउंड आउट कि यहाँ पे लोकल्स में से एक बल्ती एल्डर थे जिन्होंने कोशिश की इन स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करने की। एंड जब उन्होंने ट्रांसलेट किया उसका मीनिंग निकला था लोनचिस क्वेस्पा नस्पर पे ऊथ, यानी अ लाइट इग्नाइटिंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ लोनचा, जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे। एंड ये भी कहा जाता है कि इन बुद्धा रॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत खूबसूरत लोनचे राजा का पैलेस हुआ करता था, जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द फ्लड्स दैट हैपन इन द फेमस हरगिसा रिवर। दीज बुद्धा रॉक्स आर अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बल्तिस्तानी आर्कियोलॉजी। It is believed कि around the 4th century AD बुद्धिज़्म यहाँ पर एंटर हुआ था इन बल्तिस्तान रीजन एंड कश्मीर रीजन। एंड उसके बाद बिटवीन द 8th and 12th century बुद्धिज़्म फ्लोरिश अ लॉट, बट बिटवीन द 9th century इट वाज द गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज़्म। एंड जो यहाँ के लोकल राजा थे लोनचे, उन्होंने ये बुद्धिस्ट रॉक कार्व किए गए थे ड्यूरिंग हिज पीरियड इन अ वे टू फॉर हार्मोनाइज बुद्धिज़्म इन दिस इंटायर रीजन। एंड मंथाल बुद्धा रॉक्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एसेट है ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान की रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस थे ऑफ बुद्धिज़्म एंड तिब्बतन रीजन के जो मच ऑफ द कल्चर यहाँ तक भी जो बल्तिस्तान रीजन तक आई थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिप्रेजेंट दैट एंड इट्स अ वेरी ग्रेट टूरिस्ट साइट टू कम एंड विजिट। मंथाल बुद्धा रॉक्स को एक्सप्लोर करते हुए आई मेट सम टूरिस्ट एंड मैं जानना चाहूँगी कि उनको कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ आकर एंड इफ़ दे लाइक इट और नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू नो कि आप लोग कहाँ से आए हो? We are actually from Karachi. अच्छा। But we have started our journey from Islamabad. Okay. And from Karachi you chose to come and explore मंथाल बुद्धा रॉक्स। तो इस पर ऐसी क्या चीज़ थी that you decided कि आप इधर आके एक्सप्लोर करें? So we basically had an itinerary planned. We'll visit these places, and Manthal was one of the places I read about earlier on. Okay, yeah. And I thought it's a historic place which I should follow because we both have a little bit of interest in finding historical places and learning about them. Yes. So, how was your experience? I'd like to ask you first. So basically, what I've explored, Skardu is really, you can say, a heaven on earth. हाँ, yes, it is. यहाँ तो सारे मतलब जगह ऐसी हैं कि tourists should come and see all these places. But especially this place is basically a historical place. You are more like close towards history. If I give you a scale from 1 to 10, आपको क्या score देंगे at मंथाल बुद्धा रॉक्स को? On a scale of 1, 10 being very good, 5 being okay, what would be your rating? I think 8.
8.5. And what about yours? So minus the weather, I would give it a 9 because It's hot. it's really hot right now. But there's good trekking over here. The route is pretty scenic. There's a lot of greenery around here. Yes. And so I think, yeah, everything you need at a hill station or a point like this, Yeah. tourist spot like this. So yeah, I'd give it a 9. All right. So okay. So they gave it. She gave an 8, 9. That means कि आप लोगों को भी आके यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए मंठाल बुद्धा रॉक्स को. That was my experience of witnessing Manthal Buddha Rocks and रास्ता भी काफ़ी हाइक वाला है, लेकिन मैं तो अपनी बाइक ही ले आई यहाँ पर क्योंकि मैं कभी कभी ऑफ रोड को क्रेव करती हूँ, कभी कभी मैं एंजॉय करती हूँ कि मैं oh my god, okay wait, I have to be a little bit careful because ये बिल्कुल मोर है और यहाँ पर देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है मेरी बाइक रुक गई. ये इस किस्म के जो मोर होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि आपके इंक्लाइन में बाइक जब आती है तब आपको इसे बहुत ही केयरफुली नीचे लेकर आने के बाद as you can see I'm kind of having issues and that's it. Little bit थोड़ा सा वो चंक था. Okay. आपको मेरी की जो आवाज़ आ रही होगी मुझे आ रही है, ये बज रही है जिससे Right now I'm sitting in front of the very beautiful Satpara Lake, जो बहुत ही beautiful and magnificent lake है, worth the watch. क्योंकि इस lake के ऊपर जब मैं यहाँ से गुजर रही थी मैंने नोटिस करी थी different कलर्स नज़र मुझे इसमें आ रहे थे, 2 dimensional कलर्स. कभी टर्कोइज नज़र आता था, कभी एक्वा ब्लू, कभी एमरल्ड ग्रीन. एंड इस लेक की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन एज अ सीजन चेंज आपको नज़र आते हैं. एंड ये लेक दरअसल सतपरा स्ट्रीम से फीड होती है. डैम भी है यहाँ पर जहाँ पर लेक का जो पानी है स्टोर होता है, जहाँ से ऑफ कोर्स द विलेज को पानी का फैसिलिटी मिलती है उनको इस लेक के थ्रू. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस लेक डेफिनेटली फॉर मी इज़ द कलर. इस लेक की जो टोटल लेंथ है इट्स एटलीस्ट 3.5 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड इसके एंड तक आपको फिर सतपरा विलेज नज़र आ जाता है. ओके गाइस, ये छोटा सा ब्रिज बनाया गया है. Oh my god, oh damn, I did it guys. That was a bit tricky, but I did it. Oh my god, that was a challenge honestly. And okay, now I'm going to just finally we entered the village. Yes. Oh my god! Oh my
चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ओह माय गॉड, वाओ, आई हैड नो आइडिया कि इनको पता चला था। व्हाट अ वेलकम, ऑनेस्टली व्हाट अ वेलकम। अभी मैं जाती हूँ, अपनी बाइक पार्क करती हूँ एंड इन बच्चों के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करूँगी एंड सतपरा वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। चलो बच्चों, लेट्स गो। इट्स अ ब्यूटीफुल डे सतपरा विलेज में। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ की सीनरी एंड नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, जैसे रिवर एंड फ्रेश एयर अवे फ्रॉम द सिटी। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ एंड मैं एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने सतपरा विलेज को स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया। विलेज तो बल्टिस्तान में बहुत सारे विलेजेस हैं, बट ये गाँव को मैंने क्यों चूज़ किया। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ। अली सतपरा जो रिसेंटली उनकी वफ़ात हो गई थी, ही वॉज द वन हु वाज ट्राइंग टू क्लाइम K2 ड्यूरिंग द विंटर्स एंड ये उनका गांव है। दिस इज़ हिज विलेज एंड इसके साथ दिस विलेज इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि ये वो गांव है जहां पर पाकिस्तान की टॉप माउंटेनियर्स एंड टॉप ट्रैकर्स एंड हाइकर्स यहाँ से पैदा होते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कि कुछ नाम जैसे मेरे जो टॉप ऑफ द माइंड में आ रहे हैं, जैसे निसार सतपरा, वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने K2 को क्लाइम किया एंड इसके साथ ही हसन सतपरा जिन्होंने बहुत सारे 8000s को क्लाइम किया फ्रॉम गैशब्रम 1, गैशब्रम 2, ब्रॉड पीक, K2, माउंट एवरेस्ट भी उन्होंने क्लाइम किया जो बहुत ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन है। सम ऑफ दीज माउंटेनियर्स जिन्होंने ये सब कुछ क्लाइम किया, लेट मी टेल यू समथिंग, दे डिड इट विदाउट ऑक्सीजन। आई मीन मॉडर्न डेज़ में जो क्लाइंबिंग टेक्निक्स होती है उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन, बट सम ऑफ दिस वेरी रिनाउंड प्रोफेशनल माउंटेनियर्स डिड इट विदाउट ऑक्सीजन। क्योंकि मैं बाइकर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं नेचुरल एलिमेंट्स के बहुत करीब अपने आप को महसूस करती हूँ, नेचर के बहुत करीब एंड लोगों के बहुत करीब महसूस करती हूँ और मैं कुछ ना कुछ लर्न करती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये विलेज को चूज़ किया। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम साहिब एंड इनकी बहुत ही स्पेशल बात है। द रीज़न दैट आई एम इंटरव्यूइंग हिम स्पेसिफिकली इज़ बिकॉज इन्होंने K2 तक क्लाइम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं जब मैं आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू कर रही थी, अभी इनकी छोटी सी दुकान है इधर एंड मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आपने K2 क्लाइम किया हुआ है। तो तकरीबन आपने एक ही दफ़ा क्लाइम किया है? 74 से मैंने शुरू किया है, 25 साल क्लेमिंग किया है। 7600 7800 तक मैंने क्लेमिंग किया है। ऑक्सीजन के साथ क्या या बगैर? ऑक्सीजन नहीं था उस ज़माने में, ऑक्सीजन नहीं था। और ये तकरीबन तब तो आपके पास कम मतलब सहूलियात होंगी ना क्लाइंबिंग की, एंड तो आपके फिर ये जो शौक़ था कि मैं क्लाइंब करना चाहता हूँ, ये कहाँ से पैदा हुआ? अभी ही शौक़ है। अभी भी आप चाहते हैं कि अगर आपके पास मतलब ख्वाहिश हो तो आप अभी भी हो तो जाने का अभी भी शौक़ है। तो पहली आपको अभी भी याद है पहला एक्सपीरियंस जब आपने K2 को देखा था, कैसा फील किया था पहली दफ़ा जब आपने देखा? पहली 74 में गया था, उस साल मैंने K2 देखा था। अच्छा। 74 में। और वो आपको क्या महसूस हुआ जब आपने K2 को देखा? हैरान हो गया, इतना लंबा और सारा बर्फ में ढके हुए था। उस ज़माने में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां दिन ऊपर पहुंचता था। अस्कोले से 10वां दिन K2 बेस हम पहुंचता था। अच्छा। ये फिर पड़ाव चलता था, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो 2-2, 3-3 पड़ाव क्रॉस करते हैं। हाँ, उस वक्त वो नहीं था। आप वहाँ ठहरते थे थोड़ी देर? जी। और उसकी वजह क्या होती है? हर पड़ाव में एक दिन रहता था ताकि आप मौसम एक्लामेटाइज हो जाए ना। वो नहीं, अभी तो रोड निकाला है, रोड आसान है। उस वक्त तो ये टाप चढ़ता था, हम लोग बहुत खतरनाक रास्तों से चलना होता था। अच्छा। बगैर पानी बगैर 10 टाप। अच्छा जी, उधर छक्को टाप। अच्छा, चोंगो टाप, इसी तरह 3-4 टाप आता था। अच्छा। तो उन पे चढ़कर काफ़ी वक्त लगता था। आई एम स्पीचलेस। आई मीन कि इतने कम लिमिटेड रिसोर्सेज में उन वक्तों में विदाउट द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन उन्होंने इतनी दफ़ा कैंप 4 तक गए। ऑनेस्टली मैं आप मुझे ना
आप मुझे बल्कि आपको देखकर मुझ में ताकत आती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ बैठी हुई है जिनका नाम है शमशेर अली सतपरा एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड आई वांट कि मैं इनकी कहानी आप तक लेकर आऊँ और आपको सुनाऊँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआ है। मैं आपसे पहले कि जानना चाहूँगी कि आपने कौन सी उम्र से स्टार्ट किया था पहाड़ चढ़ना? क्या उम्र थी आपकी तब? उस वक़्त हमारा उम्र 40 साल था। अच्छा, यंग था हम, 40 साल। ठीक है। एंड तब आपने क्लाइंब करना शुरू किया, पहली कौन से आपने पीक क्लाइंब की? वो K2 में। उसके अलावा दूसरी कौन से आपने की? दूसरा ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक सर नहीं किए हैं, सिर्फ क्लाइंब किया है। झूठ बोलना अच्छी बात मतलब नहीं है। उस वक्त अलाउ नहीं था हाई पोर्टल के लिए, पाकिस्तानी के लिए, सिवाय हाँ उनके साथ जाते था। अभी जो है अलाउ भी है, जवान ऊपर जाकर फतह भी करते हैं। उस वक्त हमारे लिए अलाउ था तो हम 2 भाई सब पहाड़ को फतह करते थे। तो आपको पहाड़ों से मोहब्बत है? काफ़ी मोहब्बत है। पहाड़ यूं तक पहाड़ देखते हैं तो समझते हैं कि ये सोना से कम नहीं है। ओह अच्छा। तो मुझे बताएं, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इतना ऊंचा, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं, जाहिर सी बात है, कोई फैसिलिटी भी नहीं होती, लेकिन आपको क्या, जब कोई ऐसी कहानी मुझे बताएं कि आप कभी K2 चढ़े हो या कभी ब्रॉड पीक में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको आज भी याद है? मुझे याद है। क्या कहानी है वो? K2 में है, ब्रॉड पीक में हम चलते चलते, अच्छा, तो एक मेघ जो है हमारा पाँव में लग गया था। एक मेघ जो है, अच्छा, उस वक्त ये कोपरा नहीं था, बूट चमड़े का बूट था, वो चमड़े का बूट हमारे पाँव में क्रॉस किया। फिर उधर निकाला था तो पाँव जलते था। अच्छा। हमने 3 में बोट छोड़कर नीचे आ गया तो बोट बढ़ गया था। अभी ये है पोर्टल के लिए इतना जरूरत नहीं आएंगे, तो मैंने बोट निकाला तो बोट बढ़ गया तो खून से। ओह माय गॉड। जो आपके पास लोग आते हैं, जैसे गोरे आते हैं, कोई उन्होंने कुछ लिखा हो, लिखा या कुछ बताया हो आपको? ये सब कुछ उन्होंने लिखते हुए क्या है वो चीज़ जो लिखा दिखाए? हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे, आप लोग देखो, पढ़ो। अच्छा, ये क्या किताब है? ये वो किताब है। हम आगे पहाड़ में जाकर उनके साथ पूरा उनका काम मुकम्मल हो गया तो अच्छा। रिटर्न वक्त उन्होंने लिखते कि ये ट्रोम बंदा था, इसका कोई शिकायत नहीं है। मैं देख सकती हूँ? हाँ, देखो, आप देखते हैं तो आई थिंक इनकी कोई ये स्क्रैप बुक टाइप लग रही है। अच्छा, इसको स्क्रैप बुक है, एक जो किताबें ना होती है जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर्स काट के रखते हैं, वो है। जर्मन में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है। दुनिया जहाँ के लोग यूरोप से, अमेरिका से, इन एरिया से गुजर के जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद 8000 पीक्स, जैसे गशब्रम वो बता रहे थे, 1, 2 ब्रॉड पीक, K2, नानगा पर्वत, सारी हमारे पास 8000 हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद सच ब्यूटी। एंड मुझे आपकी ऑनेस्टली इस वक्त आई फील लाइक गूज बम्स, पता नहीं, मैं थोड़ी गूज बम्स फील कर रही हूँ। एंड आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानी। थैंक यू। और आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया आज, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप लोगों के लिए भी शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप गेस कर रहे होंगे मेरे ये वाइट हेलमेट क्यों पहना हुआ है एंड ये छोटी सी लड़की कौन है। मैं बताती चलूँ कि इस वक्त आई एम विद शरीफ सतपरा, जिन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल एक्टिविटी डिज़ाइन की है एंड प्रिपेयर की हुई है, बिकॉज उन्होंने कहा कि आप हमारे माउंटेनियर्स की विलेज में आई हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रायल दूँ। ट्रायल देंगे मुझे थोड़ा सा? इंशाल्लाह हम टॉप तक जाएंगे, कोशिश करेंगे। चली जाऊँगी इंशाल्लाह।
कर लूँगी ना मैं। इंशाल्लाह। अगर मैं बाइक चला सकती तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं माउंटेनियर बन जाऊँ। जो शरीफ सतपरा, आपने मुझे आज फुल ट्रेनिंग देनी है कि हाँ ऊपर तक जा सके। सो लेट्स गो एंड देन एट द टॉप मैं आपको बताऊँगी कि ये छोटी सी लड़की जो जिसने हेलमेट पहना हो ये कौन है। सो लेट्स गो एंड मीट यू एट द टॉप। बिस्मिल्लाह जी, ये जो रास्ता है हमारा बेस कैंप तक जाने का। अच्छा, ये आपने ऐसे करना है? ऐसे करके फिर आराम से आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकलना है। ओके, और पाँव को ऐसे आपने इस पे फंसाते हुए निकालना ओके। हाँ, अब मुझे ज़्यादा आसान फील हो रहा है। फिर बेसिकली हाँ, हर टेक्निक है इसकी, पाँव को सीधा नहीं रखना, इसको थोड़ा एंगल में। हाँ ओके, हाँ ये तो ओ लुक, थोड़ा थोड़ा मैं समझ आ रही हूँ, थोड़ा तेज़ भी हो रही हूँ करने में। एंड वाओ, तो आपको चलने में आसानी होगी। हाँ, आराम से। ओके वेट, देखिए थोड़ा सा दबाव मैं इधर दे रही हूँ। हाँ, आप वो स्टिक का भी सहारा ले लें। ओके, फाइंडिंग माई वे टू, यस। थोड़ा सा एंगल मुझे सी रखना पड़े। ओह, अभी तक तो मैं पहुंच गई हूँ बेस कैंप हमारा। आई थिंक आई एम गोइंग टू नेम इट डिस्कवरी राइड बेस कैंप। थोड़ा सा ही दूर है। शरीफ भाई, पहुंच जाऊंगी ना? इंशाल्लाह आप आराम से पहुंच जाएंगी। आप हिम्मत करें। I think I am finally, मैं फाइनली डिस्कवरी राइड बेस कैंप तक पहुंच गई हूँ। ये हमारा छोटा सा बेस कैंप है एंड मेरे साथ दिस पर्सनालिटी इज़ विथ मी ऑल्सो। मैं चाह के ऊपर जाकर लेट्स गो एंड यहाँ के लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सो कम लेट्स गो। सांस मुझे बहुत चढ़ा हुआ है बट वी हैव टू गो टू माय बेस कैंप। यस, हम फाइनली पहुंच गए बेस कैंप पे। ये हमारे लोग। Oh my God! Finally we did it, and I am so proud of myself. Did I do a good job? मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया? मैं अच्छी थी? जबरदस्त। Yes. Well done. Finally, I am from a biker to a mountaineer. गाइस, मैं थोड़ा सा बेस कैंप से ऊपर पहुंच गई हूँ एंड आपको नज़र आ रहा होगा वो ऊपर जो हमारे माउंटेनियर्स हैं सतपरा गांव के, वो इतने ऊपर टॉप तक पहुंच गए एंड आप देख रहे होंगे वो कैसे पुल एंड पुश कर रहे हैं रोप्स को और ऊपर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरा बहुत दिल था कि मैं भी करूँ, लेकिन ऑफ कोर्स सनसेट हो रहा है यहाँ पर एंड रात हो रही है। तो अब हम चलेंगे हमारे बेस कैंप की तरफ, जिसका नाम मैंने ऑटोमेटिकली रख दिया डिस्कवरी बेस कैंप। वहाँ तक जाते हैं और मैंने अभी तक आपको बताया भी नहीं कि ये यंग सी स्ट्रॉन्ग सी लड़की जो ऐसे बुलंद पहाड़ों तक छोटी सी लड़की चढ़ जाती है बिल्कुल मारखोर की तरह, वो कौन है? लेट्स गो एंड टॉक टू हर। हम बेस कैंप तक आ गए हैं और मैंने आपको बताया था कि मैं बेस कैंप तक पहुंचकर आपको बताऊंगी कि ये लिटिल वेरी यंग सी ब्रेव सी गर्ल कौन है। वेल, शी इज़ आमना हनीफ एंड शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट गर्ल्स फ्रॉम बल्तिस्तान टू हैव क्लाइम्ड मेनी माउंटेन्स। आप यंगेस्ट, डेफिनेटली यंगेस्ट हो ना? जी बिल्कुल। यस, एंड तो मैं हाउ ओल्ड वर यू द फर्स्ट टाइम? तुम कितने साल की थी जब तुमने तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहला एक्सपीरियंस? 16 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट की थी ओके क्लाइंबिंग। 16 इयर्स ओल्ड, बहुत ज़्यादा ही तुम यंग थी। माय गॉड, यू वर सो यंग। तो तुम पहले जो एक्सपीरियंस में कहाँ गई थी द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट? फर्स्ट टाइम मैं गई थी शमशाल मंगलीसर पे 6050 मीटर पे। फर्स्ट टाइम में तुम्हें 6000 कर जी। दिया?
6050 meters. जी। Oh my God. And फिर तुम्हें फिर ट्रेनिंग किसने दी? And tell me more about. दादा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखती थी, उनके बारे में फ़ोटोज़ देखती थी, तो मैं उनसे मुतासिर हो गई कि फिर मैंने पापा से कहा मुझे भी इस फील्ड में जाना है। फिर दादा का 20 साल ख्वाब था अपनी पोतियों को माउंटेनर बनाने का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस फील्ड में पाँव रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 6050 मीटर पे हम कामयाब हुए हैं और हमने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम वहाँ लहराया है। वाह माशाल्लाह। तुम्हें कभी ऐसे फेस हुआ कि ओ माय गॉड तुम लड़की हो, तुम क्लाइंब करना चाहती हो, तो उन चैलेंजेस को तुमने कैसे फेस किया फिर? चैलेंजेस को जब माउंटेन पे जा रही थी तो मेनी चैलेंजेस आ रहे थे सामने, सांस फूलना जैसे वगैरह और करवेसिस होते थे वहाँ पे। और जब मैं नीचे आती थी और लोगों से जब फेस करती थी तो मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं करते थे लोग। सब खुशी से कहते थे बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे बोलते थे। फिर पीठ पीछे पापा के साथ बहुत लोग कहते थे कि अच्छा काम नहीं है, लड़कियों को घर पे ही रखना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलते थे। बट तुमने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी और तुमने कंटिन्यू रखा। जी बिल्कुल। सो आई थिंक तुम, ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि यू आर अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। फ्यूचर का क्या है, लाइक यू नो अभी तुमने तकरीबन अभी कितने कर लिए हैं? हमने यहाँ पे पाकिस्तान में 2 6000 पे हम गए हैं और यूरोप में भी 2 किया है। अच्छा वहाँ यूरोप में भी? यूरोप टू? यस। अच्छा वहाँ पाकिस्तान में किए। एंड अभी फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है? फ्यूचर में इंशाल्लाह 8000 पे जाना है। 8000 इंशाल्लाह। कौन से पहले वाला करोगी? नांगा पर्वत, K2? इंशाल्लाह K2, माउंट एवरेस्ट, सब पे ही इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर आमना कैन डू इट, क्योंकि आमना ने मुझे ट्रैक पर अकम्पनी किया टिल हम थोड़ा सा पहुँच गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब जैसे आपको नज़र आ रहा है रात हो रही है। एंड यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है सतपरा गांव के, उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल एक्टिविटी तैयार करके रखी। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जल्दी से आएँ, ऊपर तक नीचे आएँ, और जब सनसेट हो जाएगा ना हम आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं, तो आई थिंक देन हमें जाना चाहिए, राइट? वी शुड गो टू दैट एक्टिविटी एंड सी कि व्हाट सरप्राइज दे हैव फॉर मी, बिकॉज वो मुझे कह रहे थे सरप्राइज है। सो आई डोंट नो, मैं वहाँ जाके ही मुझे पता चलेगा। सो लेट्स गो। गाना भी बिल्कुल फिट टू उसके, फिट टू द एनवायरनमेंट। पहाड़ों की कसम, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की कसम। ला 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 ला। I guess ये महफिल रात तक रहेगी। ये लोग ऐसे पहाड़ों के लोग गाते रहेंगे क्योंकि इनको पहाड़ों से बेतहाशा मोहब्बत